हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक्स एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 17 वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्रूफ करना है कि उसके रूट्स कैसे हों, रियल नहीं होंगे। लेकिन कब? व्हेन a इज नॉट इक्वल टू b, मतलब a इज नॉट इक्वल टू b पे हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को ये प्रूफ करना है कि रियल नहीं है। क्लियर है? तो रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात किया गया। नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करता है किस पे? डिस्क्रिमिनेंट पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ये होता है। क्लियर है? अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे? रियल और डिस्टिंक्ट। क्लियर है? अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 हो गया तो रियल एंड इक्वल। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 है तो रियल नहीं होगा। और यही हमसे कहा है प्रूफ करने को। इसका मतलब मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट निकालकर उसकी वैल्यू ये प्रूफ करनी होगी कि उसकी वैल्यू 0 से कम है। और ये प्रूफ हो जाएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा क्या? उसका रूट्स कैसा है? रियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो इसका रूट्स का नेचर कैसा होगा? रियल नहीं होगा। क्लियर है? आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें हमें करना क्या है? इसमें हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 प्रूफ करना है। और लेस देन 0 प्रूफ हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा कि उसके रूट्स कैसे हैं? रियल नहीं है। तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे 2a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का 2a प्लस बी एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारा आया a एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का c इक्वल्स टू 0। एक यहाँ कंपेयर कराएंगे तो a की वैल्यू कैपिटल में मैंने इसलिए लिया है कि यहाँ देखिए स्मॉल में ऑलरेडी a भी दिया हुआ है तो हमने कैपिटल में ले लिया। 2a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, b की वैल्यू 2a प्लस बी एंड c की वैल्यू 1। तो हमें निकालना क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का क्या फॉर्मूला है? b स्क्वायर माइनस में 4ac, b की वैल्यू 2a प्लस बी, मतलब 2a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4 इंटू ए क्या है? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू c की वैल्यू 1। तो यहां से क्या आया? देखिए 4a प्लस बी का होल, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 4a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और यहाँ से 4 2 जा 8, a स्क्वायर में बी स्क्वायर 8a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ओपन करेंगे 4a स्क्वायर प्लस का 4b स्क्वायर प्लस का 8ab माइनस का 8a स्क्वायर माइनस का 8b स्क्वायर। तो यहाँ से हमें देखिए 4a स्क्वायर माइनस का 8a स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? माइनस का 4a स्क्वायर माइनस का इसी तरह 4b स्क्वायर, क्योंकि ये देखिए हो जाएगा प्लस का 8ab। अब यहाँ से देखिए -4 कॉमन ले लिया हमने तो क्या बचा? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। और हमें पता है ये क्या चीज़ है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या निकल के आई? देखिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकल के आई -4 ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहां से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निगेटिव होना ही होना है, या तो 0 होगी या तो निगेटिव होगी। 0 किस केस में होगी? व्हेन a इज इक्वल टू b। अगर a इक्वल टू b हो गया तो यहाँ a इक्वल टू b कर देंगे, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। लेकिन a की वैल्यू b के बराबर नहीं होगी तब। क्लियर हो रहा है? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हम यहां से क्या पाए हैं? -4 का a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर इफ a इक्वल टू बी है देन d की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। लेकिन हमें इस केस पे नहीं बात करना है। a इज नॉट इक्वल टू b क्या है? ये गिवन वैल्यू है। गिवन a इज नॉट इक्वल टू b। In this case, in above case, value of d is always negative.
बिकॉज a माइनस बी स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर है? d की वैल्यू ऑलवेज निगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव में निगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब d की वैल्यू कैसी हो गई? लेस देन जीरो। और जब d की वैल्यू लेस देन जीरो हो गई तो रूट्स आर नो रियल नंबर। क्लियर है? रूट्स आर नो रियल नंबर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।